जिनको भ्रष्टाचार करना है तुम डाल डाल हम पास पास, वो तुम्हारे रोके नहीं रुकेंगे जब तक कि उनकी भावनाएं शुद्ध न हो। और ये भी बात है, आपने जितने भी चैनल है सबको खरीद लिया है, वो तुम्हारी बात सुनाते हैं, तो वो चैनल वाले जो है बिना पैसे के थोड़ी दिखा रहे हैं, उनको तो पैसा एक एक मिनट का मिलता है। जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं व्यापारी लोग, वो जानते हैं कि एक क्षण का कितना मूल्य वो लोग लेते हैं, तो पूरे 24 घंटे का कितना लेते होंगे, वो रुपया कहाँ से आया? भ्रष्टाचार से ही तो आया। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मल नहीं छुटई मलई के धोए, जित की पावकी बारी मिलोए। मल से धोने से मल नहीं छूटेगा और चुपर जाएगा, गिद्ध की पावकी बारी मिलोए। कहते जल को भिगोने से कहीं गीत निकल सकता है? तो ये सब के सब छल हो रहा है, समाज के साथ धोखा हो रहा है, और इस बात को कह देना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा किसी से वैर विरोध नहीं है, किसी की कीर्ति के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सदा के लिए ये गंगा का प्रदूषण बढ़ जाए और लगातार अलकनंदा में बांध बांधे जा रहे हैं। हम कब रोकें, कहाँ से रोकें? तुमने तो घेर लिया और तुम्हें भी कुछ नहीं मिला। सच बात तो ये है कि अन्ना हजारे ने जो शर्त रखी थी अनशन तोड़ने की, वो कहाँ पूरी हुई? उसने कहा कि इसको वहाँ मत भेजो, कमेटी में मत भेजो, सीधे इसको पास कर दो, 30 तारीख तक पास नहीं होगा तो मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, ये सब कह रहे थे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, सरकार ने बेवकूफ़ बना के अनशन तोड़वा दिया और वो कहने लगे कि हमारी वजह हो गई, आज ही वजह हो गई। कहीं वजह कहीं आज ही होती? आज ही वजह थोड़ी होती, विजय होती है तो पूरी होती। लेकिन कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं लोग, देखो तो आज ही वजह हो गई, आतिशबाजी होने लगी। एक जद्दू पहलवान था, वो कुश्ती में सबको पराजित कर देता था। तो एक जगह दंगल हुआ, उस दंगल में जद्दू पहलवान के साथ एक आदमी बढ़ गया और उसने उठा के जद्दू पहलवान को पटक दिया। लेकिन उसके अनुयायी बहुत ज़्यादा थे वहाँ, वो कहने लगे जद्दू पहलवान जीत गया, जीत गया, जीत गया। वो बेचारा जो जीता था उसकी कोई कीमत ही नहीं रही। इस तरह से हल्ला मचा दिया, आतिशबाजी होने लगी और यहाँ गंगा जी की बातें ही खत्म कर दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि चातुर्मास के बाद गंगा जी के बारे में फिर बात उठाई जाए और गंगा का प्रदूषण रोका जाए, अविरत धारा बहे, बांध न बांधे जाए और गंगा को और गंगा की सहायक नदियों को बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, यमुना को भी स्वच्छ रखा जाए, नर्मदा को रखा जाए। तो पहली आवश्यकता गंगा की है। गंगा का में अगर हम सफल हो गए तो और जगह भी सफल हो जाएंगे, और जल अगर शुद्ध हो गया तो हम लोगों का जीवन बचेगा, और नहीं तो बड़ी मुश्किल है, जल के लिए लोग लड़ेंगे। अभी एक बार कम वर्षा हो गई मध्य प्रदेश में, तो एक आदमी जरी कैन में कहीं से जल लेके जा रहा था, तो दूसरे प्यासे आदमी ने उसके पेट में छुरा मार के वो जरी कैन छीन लिया। जल के पीछे मार काट मचेगी,
गंगा जल को अगर पीने लायक नहीं छोड़ोगे तो कहाँ पियोगे? ये सब बातें सोचने की हैं और इसके लिए काम करने की। और सदाचार अगर आपको लाना है तो राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाइए। जब राम मंदिर बनेगा तो राम के आदर्श को लोग अपनाएंगे कि राम का कैसा जीवन था। राम ने राम राज्य कैसे किया? डंडे के बल पर नहीं किया, कानून नहीं बनाया। राम ने धर्म का पालन करके दिखा दिया। तो जब उन्होंने धर्म का पालन किया तो सारी प्रजा धर्म का पालन करने लगी। भरत जी को राज दिया जा रहा था। वहां आता है, वशिष्ठ जी ने भी कहा कि भरत तुम्हारे पिता ने तुमको राज दिया है। कहते हैं जिसको पिता राज दे, जिसको पिता चाहे वो राज्य का तिलक प्राप्त करे। जय पितु देई तो पावई टीका। तो पिता की आज्ञा राम ने जैसे मानी वैसे तुम भी मानो और राज करो। तो भरत जी ने उस समय उत्तर दिया कि आप मुझे राज्य क्यों देना चाहते हैं? अगर आप अपने कल्याण के लिए, जन समाज के हित के लिए मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो लोक वेद विदित सब काहू, चाहिए धर्मशील नर नाहू। लोक वेद में ये सब विदित है कि राजा को धर्मशील होना चाहिए। मोहि राज हठ देह जमई, रसा रसा तल जाई तबही। यदि मुझे हट करके राज दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो भरत के राजा होने से पृथ्वी रसातल में कैसे चली जाएगी? इसलिए चली जाएगी कि राज इतनी बड़ी चीज है कि अपने बड़े भाई को भी वनवास दिलाया जा सकता है। तो लोगों के हृदय में लोभ की भावना इतनी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे के लिए घातक बनकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगेंगे। समाज बिगड़ जाएगा, ये अनैतिकता फैल जाएगी। तो भरत जी ने छोड़ा, उधर रामचंद्र जी ने छोड़ा। धर्म के लिए दोनों लड़ पड़े। राज्य जो है गेंद हो गई। इधर से राम ने ठुकराया, उधर से भरत ने ठुकराया। और अंत में वो भगवान राम की पाली में जब गई तो भगवान श्री राम जब चले थे अयोध्या से, तो श्रृंगवेरपुर में आते आते उनका राज्य जो है व्यावहारिक रूप से समाप्त हो गया था। दंडकारण्य में सब राक्षस बैठ गए थे, ऋषि मुनि सताए जा रहे थे। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धर्म का पालन किया, 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करके लौटे, तो सप्तद्वीप सागर मेखला एक भूप रघुवर कौशला। सप्तद्वीप बची पृथ्वी के एकमात्र राजा भगवान रामचंद्र जी हो गए और कहीं कोई उपद्रव नहीं रहा, सब जगह शांति हो गई। तो